Hello friends, my name is Amran Riaz. I am from PCCP Division Resonance. लास्ट वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था. हमारे चैप्टर का नाम था डिज़ास्टर्स. बेसिकली हमने उस चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन. जैसे कि हम हर चैप्टर में बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है. तो जो चीज़ें अचानक से हो जाती है, सडनली जो अकर होती है, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ह्यूमन लाइफ पे प्रॉब्लम आती है, ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम आती है बेसिकली. और ह्यूमन मेड भी होता है, मतलब मैन मेड भी डिज़ास्टर होता है और नेचुरल भी होता है, ये हमने देखा था. उसके अलावा हमने एक और टॉपिक पढ़ा था फ्लड्स के बारे में, ठीक है. आज हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. हमारा टॉपिक है ड्रॉट, मतलब सूखा. जैसे कि हम देखते हैं ना कि ना है कहीं पे बारिश नहीं हो रही है तो सूखा हो जाता है सब चीज़. ये देखो, ये वाला लैंड क्या है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है. मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे शो होती है कि जैसे ना उसके पार्ट्स हो गए हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बन गए हैं. तो ये हमारा क्या होता है, ड्रॉट कहलाता है, ठीक है. बेसिकली जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, तो ये रीज़न क्या होता है, किस चीज़ का रीज़न होता है ये, कि जब बारिश नहीं हो रही है, कहीं पे बहुत टाइम तक बारिश नहीं हो रही है, तो लैंड क्या है, बहुत ज़्यादा सूख जाती है. और सूखने के बाद क्या, वो टुकड़ों में डिवाइड होती जाती है, ठीक है. तो लैंड की कंडीशन ऐसी हो जाती है बेसिकली. तो ये आपका पिक्चर है ड्रॉट का, ठीक है. हम देखते हैं व्हेन द सॉइल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया ड्राइज अप. जैसे मैंने बताया आपको, जब वो सूख जाती है, कोई पर्टिकुलर एरिया की क्या सॉइल सूख जाती है पूरी तरीके से, एंड क्रॉप्स गेट डैमेज ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल. और जो वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो हो रही थी, ठीक है, ग्रो एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉपिंग के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली पानी चाहिए. अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, क्रॉप्स डैमेज हो जाएगी. डैमेज होने के बाद क्या, उस धीरे धीरे असर किस पे भी होगा, लैंड पे भी असर पड़ेगा, जो सॉइल है उस पर भी असर पड़ेगा, ठीक है. तो ड्यू टू लैक ऑफ, किस वजह से, रेनफॉल, मतलब बारिश नहीं हो रही है. अब क्या है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम में जो लैंड वगैरह है, तो वहाँ पे पानी कहाँ से मिलता है, बेसिकली रेनफॉल होती है, उसी वजह से होता है ना. अब लैक ऑफ मतलब कि बहुत कमी आ गई पानी की, बारिश हो ही नहीं रही है, बहुत टाइम हो गया बारिश नहीं हो रही, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा सॉइल मतलब लैंड, सॉइल लैंड खराब हो गया और क्रॉप भी डैमेज हो गई, ठीक है. इट इज कॉल्ड ड्रॉट. इसको क्या बोलते हैं हम, ड्रॉट बोलते हैं, ठीक है. बेसिकली कि हम बोल सकते हैं कि हमें कहीं पे एग्रीकल्चर करना है, ओके. तो एग्रीकल्चर करने के लिए हमने लैंड यूज़ कर लिया, लैंड बेसिकली लैंड पे ही होगा, ठीक है. यूज़ करने के बाद बेसिकली हमें क्या चाहिए, हम खुद से तो उसको पानी दे देंगे, ठीक है. लेकिन उस क्रॉपिंग के लिए हमें क्या चाहिए, रेनफॉल भी होनी चाहिए. और रेनफॉल नहीं हो रही है तो क्रॉप तो डैमेज हो रही है, प्लस रेनफॉल इतने टाइम तक नहीं हो रही कि क्रॉप के डैमेज होने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब कि जो लैंड है, वो भी डैमेज हो रहा है, ठीक है. Water bodies dried up and there is a shortage of food and water for human beings, plants and animals. जो वाटर बॉडीज है वो सूख जाती हैं. सूखने के बाद आपने देखा होगा जहाँ पे पानी होता है वो एरिया सूख जाता है, और उसके बाद क्या है, उसके जो नीचे की लैंड है वो भी सूख जाती है. तो वहाँ पे हमें क्या, इसकी वजह से क्या है, हमें लैक ऑफ क्या, हमें फूड भी नहीं मिल रहा, पानी भी नहीं मिल रहा. किसको, ह्यूमन बींग को भी, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, ओके. Farmers are the worst hit people during a drought. जब ये वाली कंडीशन आ जाती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होता है, फार्मर्स को, क्योंकि उनकी पूरी क्रॉप डैमेज हो जाती है, ठीक है. वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब फसलें ही नहीं है तो अर्निंग कैसे होगी, पूरा एरिया सूखा हो गया तो वो कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है. जब लैंड ही पूरा सूख चुका है तो वहाँ पे कैसे हम कोई क्रॉप ग्रो कर सकते हैं. They are not in a position to grow crop because of lack of water. किसकी वजह से, रीज़न क्या है इन सब चीज़ों के पीछे, इन सब के पीछे रीज़न है लैक ऑफ वाटर, मतलब पानी की स्कार्सिटी, बेसिकली पानी की कमी. पानी ख़त्म हो गया है, पानी ख़त्म होता जा रहा है बेसिकली. क्यों, क्योंकि हम बाकी के लैंड का किस में यूज़ कर रहे हैं, बाकी के लैंड का हम वो वाली चीज़ बोल सकते हैं ना हम, कि हर जगह पे हम रहना स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे पहले वाटर बॉडी थी. अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि कहीं पे वाटर बॉडी थी, वो सूख गया, लेकिन हमने उस लैंड को गैस में यूज़ कर लिया, बेसिकली हमने उसमें वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया. तो ये गलत चीज़ है ना बेटा, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस गिव्स राइज टू शॉर्टेज ऑफ फूड. अब देखो इसका बेसिक इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, हमारे ऊपर पड़ रहा है. जब क्रॉपिंग नहीं हो रही है, रेनफॉल नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से क्रॉपिंग नहीं हो रही है और लैंड भी पूरा डैमेज हो चुका है, तो हमें
खाना कहाँ से मिलेगा, फूड कहाँ से मिलेगा जब एग्रीकल्चर की ग्रोइंग नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगा, क्रॉपिंग नहीं होगी, हम फसलें कहाँ उगाएंगे, सब्जियां कहाँ उगाएंगे, सारी चीज़ें कैसे होगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा डैमेज हो रहा है सारी चीज़ों का, प्लस हमें फूड नहीं मिल पा रहा है। ये आपको मैंने इमेज बताई है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ड्रॉट वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। अगर हमें प्रिवेंट करना है किसको, इस चीज़ को, तो हमें क्या करना है, बहुत सारे ट्रीज लगाने पड़ेंगे, ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने हैं। ओके, डेवलप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हमें जब बारिश होती है, एक और चीज़, जब बारिश हो रही है, ठीक है, तो हम ये सोचते हैं वेस्ट है, ठीक है, तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, बेसिकली ऐसा थोड़ी ना कि आपका मन है जब भी बारिश हो रही है, आपको रिक्वायरमेंट है कि आपने क्रॉपिंग कर दी है तो उस टाइम पे बारिश होगी, नहीं, हमें क्या है, जब बारिश होती है तो उसके लिए पानी सिक्योर करना चाहिए, मतलब जो पानी आ रहा है बारिश का तो उसको हमें सिक्योर करके रखना चाहिए, ताकि जब हमें रिक्वायरमेंट हो, जब हम अपनी क्रॉपिंग करें तो उस टाइम पे उसको यूज़ कर ले। तो उसके लिए बेसिकली क्या है, डेवलप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए हमें बेसिकली। ओके, अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। ओके, अर्थक्वेक अकर व्हेन देयर इज ए सडन मूवमेंट इन द क्रस्ट, मतलब क्रस्ट में हमारा सडन मूवमेंट हो रहा है, क्रस्ट के पार्ट में हमारा सडन मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट पे। द रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल से हम क्या पता कर सकते हैं, इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। There are strong vibrations or tremors beneath the surface of the earth. नीचे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जब अर्थक्वेक जनरेट होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, वाइब्रेशन फील होता है। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में आता है तो क्या बहुत ज़्यादा पता लगता है, हमें झटके बहुत लगते हैं, लेकिन माइल्ड सा होता है तो हमें पता भी नहीं लगता। ओके, These tremors are known as earthquake. इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ें जनरेट हो रही है, नेचुरली अकर हो रही है हमारे अर्थ के क्रस्ट में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। The earth experience a large number of earthquakes every year. Most of them are of mild intensity. हर साल हमें बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक की कंडीशन होती है, मतलब कि हर जगह पता लगता है हमें साल भर में कि यहाँ अर्थक्वेक आया, वहाँ अर्थक्वेक आया। तो बेसिकली ये साल भर में बहुत सारी जगह इफेक्ट करता है। जब मूवमेंट होगी, हमारे क्रस्ट के अंदर मूवमेंट होगी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है। ओके, तो मूवमेंट तो चलता रहता है ना, तो इसलिए साल भर में बहुत सारी जगह पे इफेक्ट होता है, ठीक है। अर्थक्वेक जनरली अकर विदाउट एनी वार्निंग। बेसिकली नेचुरल फीचर है तो नेचुरली अकर होगा वार्निंग के बिना। और बेसिकली आप एक चीज़ देखो कि हमें किसी भी चीज़ का पहले से पता नहीं लगता, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका पता नहीं लगता कि कब क्या हो जाएगा, कब अर्थक्वेक आ जाएगा, कब फ्लड आ जाएगा, हमें नहीं पता लगता, ठीक। हम उसके लिए अवेयर रह सकते हैं, लेकिन बेसिकली अवेयर रहने से भी थोड़ा बहुत बचा जा सकता है, ठीक है, हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस लेने के बाद भी जो नेचुरल अकरिंग है उसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है, हमें अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और अभी तक तो लिटरली इसको आप ये बोल सकते हो कि पूरी तरीके से नहीं पता कर सकते हैं आप, ठीक है, कहाँ पे ये चीज़ जनरेट होगी। An instrument called seismograph measures and record the intensity and duration of an earthquake. Seismograph है जिसकी वजह से हम उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन पता कर सकते हैं कि कितनी देर तक झटके में महसूस हुए थे, कितनी देर तक वाइब्रेशन हुआ था, कितनी देर तक हमारा अर्थक्वेक आया था किसी भी एरिया में, मतलब हमारा इन द सेंस अर्थक्वेक आया था। द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। जो फोर्स होता है, कितनी फोर्स से आया है, मतलब कितनी धमाका किया है, ये थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा फोर्स लगाए, कितनी, मतलब प्लेट्स कितनी जोर से टकराई है, उससे हम क्या किससे मेजर कर सकते हैं, रिक्टर स्केल से मेजर कर सकते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। जो साइंटिफिक स्टडी है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज इट्स फोकस। जहाँ से अक्कर हो रहा है, अर्थ के क्रस्ट में जहाँ से अक्कर हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। द पॉइंट डायरेक्टली अबाउ द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। फोकस के जस्ट अबाउ क्या है, एपिसेंटर। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर इट्स एपिसेंटर। अर्थक्वेक का पता वहाँ पे चलेगा जो भी, जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, इस जगह पे इसके जस्ट नीचे क्या है, प्लेट का मूवमेंट हो रहा है,
प्लेट टकरा रही है, टकराने के बाद में फोकस पॉइंट है और जस्ट ऊपर में क्या हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ, तो एपिसेंटर मेरा वाला पॉइंट है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, और वहाँ पे मुझे ज़्यादा महसूस होगा वो झटके एज कम्पेयर टू जो मुझसे दूर खड़ा हुआ है। क्यों? अगर माइल से आएगा तो जस्ट मुझे ही पता लगेगा, लेकिन दूर वाले को तो इतने झटके महसूस नहीं होंगे। ओके, जैसे हम बात कर सकते हैं, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारी प्लेट्स अगर टकराई हैं एक दूसरे से, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है टकराने के बाद, ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ से ये यहाँ पर, इसे तो हम क्या बोलेंगे, फोकस। और जस्ट ऊपर जो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो इस जगह पे कहाँ, जस्ट ऊपर वाला ये हमारा है एपिसेंटर। तो एज कंपेयर टू जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर माइल्ड सा है अर्थक्वेक, ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो खड़े रहे उसको ज़्यादा पता लगेगा एज कंपेयर टू जो इस जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट जस्ट ऊपर है, नहीं अबाउ, फोकस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट वो क्या है, हमारा एपिसेंटर। तो एपिसेंटर है तो जो पर्सन या जो भी चीज़ जहाँ उस जगह पे है तो वो ज़्यादा इफेक्ट होगी एज कम्पेयर टू, इसे हम ले सकते हैं कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे ज़्यादा इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू इसके पास वाली बिल्डिंग पे। ओके, तो बेसिकली ये फोकस, एपिसेंटर, ये कुछ टर्म से ही आपको याद रखना है। सिस्मोलॉजी तो मैंने बताया आपको। ओके, वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक। अब हर चीज़ के लिए प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम। गेट आउट ऑफ द हाउस और स्कूल बिल्डिंग क्विकली एंड मूव टू द ओपन एरिया। जब हमें झटके फील हो, जब हमें वाइब्रेशन फील हो, जब कहीं पे अकर हो क्या अर्थक्वेक, तो हमें वहाँ से जल्दी से मूव करना चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग हो, स्कूल हो या कुछ भी हो जहाँ पे हमें ऐसे पता लग रहा है। सिट अंडर ए हैवी टेबल इफ़ यू आर अनेबल टू गो इनटू द ओपन स्पेस। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, मतलब मूव नहीं कर सकते, कोई ऐसी मतलब 5th फ्लोर पे, मान लो आप इमेजिन करो 11th फ्लोर पे हो, तो बाहर नहीं जा सकते, तो आप क्या टेबल के नीचे छुप जाओ, टेबल के नीचे आपको छुप जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम ऑल बिल्डिंग्स। कहाँ, जब पता लग रहा है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बेसिकली ऐसा तो नॉर्मल सी चीज़ें प्रिकॉशंस है, लेकिन ऐसा जो होने वाली चीज़ है वो तो होगी सही, ठीक है। बिल्डिंग से दूर, आपको पता ही नहीं है, सडनली कुछ भी अकर हो सकता है, लेकिन हमें स्टे अवे मतलब दूर रहना चाहिए, ठीक है। डू नॉट यूज अ लिफ्ट ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक, यूज द स्टेयरकेस। बेसिकली हमें स्टेयर्स का यूज़ करना चाहिए। अगर हमें पता लगा कि थोड़ी देर पहले इस जगह पे अर्थक्वेक आया है या थोड़ी देर यहाँ पे, थोड़ी देर पहले यहाँ पे झटके लगे हैं, तो हमें वहाँ से मूव हो जाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई बिल्डिंग से दूर, प्लस हमें उस टाइम पे लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें स्टेयर्स का यूज़ करना चाहिए अगर हमें नीचे भी जाना है तो। ओके, कीप अवे फ्रॉम ट्रीज, साइन बोर्ड्स, पोल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर। हमें सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जो भी ट्रीज है, साइन बोर्ड से, इलेक्ट्रिक जो खंबे वगैरह, सबसे दूर रहना चाहिए उस टाइम पे। डू नॉट पैनिक एंड एनकरेज अदर पीपल टू फेस द रियलिटी। पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है एकदम से कि क्या हो गया क्या हो गया, पैनिक नहीं करना, प्लस साथ वालों को हमें संभालना, जो हमारे आसपास है सबको संभालना और देखना, ये फेस करना है कि ये रियलिटी है, लेकिन हमें इस चीज़ से निकलना है। पैनिक करेंगे तो और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी और उसकी वजह से और कुछ ना कुछ हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली हमें पैनिक नहीं करना है, ठीक है। ये हमने कुछ और पार्ट इस चैप्टर का कवर किया है, बेसिकली इसको आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। ये प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस ध्यान रखिएगा। ये हमारी सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल है, मतलब ये नेचुरल वाला डिज़ास्टर है, ह्यूमन मेड की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।